जरूर, यहाँ वही कहानी है। शिवम उस दुनिया का नाम था जिसे लोग सुनकर कांप जाते थे। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक खौफ था। दिल्ली की अंधेरी गलियों से लेकर लखनऊ की चमकती गलियों तक उसकी दहाड़ सुनी जाती थी। मगर इसी शिवम की दुनिया तब हिल गई जब उसकी जिंदगी में सृष्टि आई। सृष्टि एक मासूम सी लड़की थी जो अपने ही ख्वाबों की दुनिया में जीती थी। वो कॉलेज में पढ़ाती थी और समाज सेवा उसका जुनून था। उसके जीवन में अपराध, हिंसा या गैंगस्टर जैसी चीजों की कोई जगह नहीं थी। शिवम की नजर पहली बार सृष्टि पर एक सिटी में पड़ी। वो एक अनाथालय को डोनेशन देने गया था, पहली बार किसी मजबूरी में नहीं, दिल से। और वहीं सृष्टि को देखा जो बच्चों को हंसा रही थी, कहानी सुना रही थी। उस पल शिवम की बंदूक उठाने वाली उंगलियां थम गईं। उसे लगा जैसे कोई तूफान रुक गया हो। दिल की दीवारें जो सालों से किसी के लिए नहीं टूटी थीं, आज ढह गईं। शिवम ने सृष्टि से दोस्ती की, धीरे धीरे उससे बातें करने लगा। पहले पहल सृष्टि को यकीन नहीं हुआ कि एक क्रिमिनल इतना नरम भी हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ वो भी उसकी सच्चाई जानने लगी। शिवम बदलना चाहता था। उसने हथियार रख दिए, पुराने दुश्मनों से दूरियां बना ली। पुलिस की नजरों में भी अब वो उतना एक्टिव नहीं था। सिर्फ सृष्टि की मुस्कान के लिए उसने सब छोड़ दिया। मगर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। सृष्टि के लिए प्यार सिर्फ एहसास था, पर उसके लिए शिवम से जुड़ना मतलब था अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। करियर, इज्जत, परिवार। और जब समाज की बातें तेज होने लगी तो सृष्टि डर गई। शिवम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सृष्टि ने एक दिन कहा, आंखों में आंसू लिए। शिवम ने सुना लेकिन समझ नहीं पाया। तुम मजाक कर रही हो? नहीं शिवम, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम मेरे लिए नहीं बने। तुमने मुझे बदल दिया। सृष्टि, मैंने सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तुम कैसे कह सकती हो ये सब? सृष्टि चुप रही और वो चुप्पी शिवम के अंदर की दुनिया को तहस नहस कर गई। उस रात शिवम शराब के नशे में फुटपाथ पर बैठा था, हाथ में एक गुलाब जो उसने सृष्टि के लिए खरीदा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू बह नहीं रहे थे, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं बहते, सीधा रूह को चीरते हैं। अगले कुछ हफ्तों में शिवम फिर से गायब हो गया। लोग कहते हैं उसने फिर से गैंग में वापसी कर ली। कुछ ने कहा वो अब पागल हो गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अब पहले वाला शिवम नहीं रहा। उसके अंदर का प्यार एक जहर बन गया था और वो जहर उसे दिन ब दिन खोखला कर रहा था। हर जगह उसे सृष्टि का चेहरा दिखता, उसकी हंसी सुनाई देती, मगर वो पास नहीं होती। एक रात वो उसी अनाथालय के बाहर खड़ा था जहां उसने सृष्टि को पहली बार देखा था। सब कुछ वैसा ही था, वही दीवारें, वही रंग, लेकिन सृष्टि नहीं थी। उसने दीवार पर लिखा, शिवम मरा नहीं है, बस अब जीने की वजह नहीं बची।